रूप श्री सनातन भट्ट रघुनाथ, श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। श्री रूप श्री सनातन भट्ट रघुनाथ, श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। जय जय श्री चैतन्य जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, स्वागत और सभी को मेरा सादर प्रणाम। हम लोग छह गोस्वामी यानी कि छठ गोस्वामी सीरीज कर रहे हैं, जिसमें अभी श्रीपाद सनातन गोस्वामी की चर्चा वार्ता हो रही है। सनातन गोस्वामी का जीवन चरित्र कैसा रहा है, किस प्रकार रही है उनकी भावनाएं, किस प्रकार रही है उनके एक्शंस, क्या प्रेम रहा है, क्या दीनता रही है, क्या विनम्रता रही है, इस सब के विषय में पढ़ने का, सोचने का और उनसे इंस्पिरेशन लेने का हमारा प्रमुख विचार है। कैसे एक भक्त का गुणगान किया जाए, कैसे उनके गुणों का आवाहन किया जाए अपने अंदर, कैसे इंस्पायर होकर अपने जीवन को, अपनी जीवन शैली को थोड़ा सा बदलने का प्रयास किया जाए, ये सब सीखने का प्रयास कर रहे हैं हम। कल हमने पढ़ा किस प्रकार सनातन गोस्वामी की डेप्थ थी विनम्रता की। उनकी तारीफ करी गई और किसी को डाउन किया गया, तो जिसको डाउन किया गया उन्होंने उसी को अप कर दिया और अपने को उसके भी नीचे कर दिया। ये भाव है सनातन गोस्वामी के, और यही भाव ने महाप्रभु को इतना आकर्षित कर दिया कि महाप्रभु ने कहा 1 साल और रुको सनातन। तो सनातन गोस्वामी डोल यात्रा तक यानी कि होली तक रुके। उसके बाद वो वृंदावन की तरफ लौट गए। महाप्रभु की आज्ञा थी। भक्त भी रो रहा है जाते हुए और महाप्रभु भी रो रहे हैं। वृंदावन पहुंचकर सनातन गोस्वामी ने जमुना पुलिन के वन प्रांत में परिवेष्टित आदित्य टीला के निर्जन स्थान पर अपनी पर्ण कुटी में फिर आ गए। तो आदित्य टीला पे इन्होंने एक छोटी सी कुटिया बनाई हुई थी, वहीं फिर पहुंच गए और अपनी अंतरंग साधना के साथ महाप्रभु द्वारा निर्दिष्ट लीला तीर्थों का उद्धार, कृष्ण भक्ति का प्रचार, कृष्ण विग्रह प्रकाश, वैष्णव सिद्धांत की ग्रंथ, ये सब के कार्य में जुट गए। एक दिन सनातन मथुरा गए मधुकरी के लिए। अब उन दिनों में वृंदावन में तो बहुत सारे लोग रहते नहीं थे, गांव वांव नहीं बसा था इतना जितना आज की डेट में बसावट है। तो अगर कुछ खाने के लिए चाहिए तो वृंदावन से मथुरा जाना पड़ता था मधुकरी के लिए, क्योंकि मथुरा एक कस्बा था, मथुरा एक सिटी थी, लोग मथुरा में रहते थे। वृंदावन तो अभी उजाड़ है, बहुत ज्यादा डेवलपमेंट नहीं है, बहुत ज्यादा घर नहीं है, बहुत ज्यादा लोग भी नहीं है। तो भक्तों को मथुरा जाना पड़ता था मधुकरी करने के लिए। मधुकरी करके लाते थे, 2-4 दिन जो मिला उसी में गुजारते थे, फिर चले जाते थे मथुरा। तो मधुकरी के लिए एक दिन सनातन मथुरा पहुंचे। तो एक भक्त था दामोदर चौबे, उसके घर में प्रवेश करते उन्होंने देखी श्री श्री मदन गोपाल की नयन अभिराम मूर्ति।
दर्शन करते ही लगा कि जैसे उनके मन प्राण चुरा लिए गए हैं। वे एक अपूर्व भाव समाधि में डूब गए और उनके अंतर में जाग पड़ी श्री मूर्ति की सेवा करने की प्रबल आकांक्षा। और वही उस आकांक्षा को लिए वापस अपनी कुटिया में आ गए आदित्य टीला पर। बार बार आंख बंद करते तो मदन गोपाल की वो सुंदर मनमोहन विग्रह दर्शन करते। फिर अपने आप को समझाते कि ऐसा क्यों सोच रहा है, इस आकांक्षा से क्या होगा, क्यों ऐसी इच्छाएं कर रहा है जिसकी पूर्ति नहीं हो सकती। वही तो चौबे परिवार के प्राणधन हैं, वो तेरे को थोड़ी दे देंगे ऐसे ही, क्यों सौंपेंगे। और सौंप भी दें तो तुम्हारे पास साधन क्या है उनकी सेवा करने के लिए कि उनको सुखी रखा जाए। पर आकांक्षा बड़ी दुर्दमनीय सिद्ध हुई। वह जितना दबाने की चेष्टा करते थे उतना ही प्रबल हो जाती थी। ऐसा होता है ना कभी कभी, हमारे साथ होता है, पर मटेरियल चीजों को लेके। और वहां मटेरियल चीजों को लेके नहीं, ये तो भगवान की सेवा करने की आकांक्षा है, भगवान की सेवा करने की इच्छा इतनी प्रबल है। और ये दबा रहे हैं उसको, बोले ना तेरे पास इतनी एनर्जी, एनर्जी मतलब रिसोर्स नहीं है, तो ठाकुर जी की सेवा करेगा कैसे। मधु करी करके खाते हो, अब मधु करी करके खाते हो तो क्या ही खाओ, उनको खिलाओगे। ठाकुर जी की सेवा तो बहुत अच्छे से होनी चाहिए। और बार बार दबाते थे, अब आंख बंद करते थे तो फिर मदन गोपाल उसको देख रहे होते थे। फिर वो मन कहता था नहीं कर लूंगा, कुछ तो करूंगा, पर वो देंगे क्यों मेरे को, मैं वो अपने परिवार के प्राणधन थोड़ी कोई दे देता है। तो ये विचारों से जूझ रहे थे। चलते फिरते सोते जागते भजन करते पूजन करते वो मदन गोपाल की मोहिनी मूर्ति बार बार मानस पट पर उदित होती और उन्हें अस्थिर कर देती, एकदम एजिटेट हो जाते थे। बार बार वे मथुरा जाते और मधुकरी के बहाने दाऊद चौबे के घर उनके दर्शन करके लौट आते। अब तो मन करता बार बार देखो जाके उनको, कितने कष्ट हो कोई फर्क नहीं पड़ता, जब दिल लग गया तो फिर काहे का कष्ट। फिर तो बार बार देखने का मन करता, बहाना चाहिए देखने का। चौबे जी की पत्नी का मदन गोपाल जी के प्रति सुंदर सरल और वात्सल्य भाव। उनका एक लड़का था जिसका नाम था सदन। तो वे मदन और सदन दोनों को बराबर प्रेम करती थी, दोनों का बड़ा लाड़ चाव करती थी, दोनों की सेवा बहुत प्रेम से करती थी, दोनों में कोई भेदभाव नहीं करती थी। और ऐसा भी हमारे आचार्यगण बताते हैं कि ये मदन और सदन साथ में खेला भी करते थे। दोनों दोनों एक दूसरे से बात भी करा करते थे, एक दूसरे से लड़ते भी थे। तो ये तो संबंध था। अब बार बार चौबे जी के घर जाके मधुकरी करते थे। और जब सनातन गोस्वामी आया करते थे तो मदन गोपाल भी सनातन गोस्वामी को टिकटिकी लगा के देखा करते थे। अब इधर सनातन गोस्वामी उन्हें टिकटिकी लगा के देखते थे, उधर मदन। धीरे धीरे चौबे परिवार के साथ सनातन घुल मिल गए और चौबे पत्नी जी का मदन गोपाल जी के प्रति इतना सहज स्वाभाविक प्रेम देखकर उन्हें बड़ी प्रसन्नता होती थी।
और एक दिन उनके मन में इच्छा जागृत हुई कसौटी पर उसे कसने की। इस उद्देश्य से एक दिन उन्होंने उनसे कहा, मां, तुम बड़े स्नेह से मदन गोपाल की सेवा करती हो, सो तो ठीक है, पर घर के एक बालक की कक्षा में उन्हें रख ठीक उसी रीति से उनकी सेवा करना ठीक लगता है क्या आपको? इष्ट की सेवा तो परिचर्या होनी चाहिए, इष्ट की तरह होनी चाहिए, विधि विधान के साथ होनी चाहिए। सदन में और मदन में कुछ तो भेद होगा, दोनों को बराबर सेवा करती हो, क्या ये ठीक है? ऐसी परीक्षा ले रहे थे। तो भोली भाली वो ब्रजमाई क्या बोलती, बोले, बाबा आपका कहना ठीक है, अब मैं ऐसा ही करूंगी। बोली, ये ठीक है, मैं समझ गई, भगवान को भगवान की तरह रखना चाहिए, बच्चे की तरह थोड़ी रखना चाहिए, अच्छा हुआ आपने मुझे समझा दिया। और वो उसी प्रकार फिर भगवान की सेवा करने लगी। दूसरी बार जब सनातन गोस्वामी उनके घर गए तो देखते ही वो बोली, बाबा आपका आदेश पालन करने की मैंने चेष्टा की, पर वह मदन को अच्छा नहीं लगा। उस दिन स्वप्न में उनसे उन्होंने राग करते हुए मुझसे कहा, मां, अब तुम मेरे में और सदन में भेद करने लगी हो, सदन को अपना बेटा मान के अपने पास रखती हो, मुझे इष्ट मानकर मेरे सेवा परिचर्या का आडंबर खड़ा कर कर तुमने मुझे अपने से दूर कर दिया है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता मां। सनातन ये सुनकर अवाक रह गए। एक मीठी सिहरन उनके अंग में दौड़ गई, नेत्रों से अश्रु बिंदु टप टप कर कर बहने लगे। मदन गोपाल जी ने ब्रजमाई के समक्ष अपने प्रेम स्वरूप का और उनकी प्रेम सेवा के प्रति लोभ का जैसा उद्घाटन किया, उसे देख वे ब्रजमाई के भाग्य की मन ही मन प्रशंसा करने लगे। साथ ही अपने इष्ट सेवा के उपदेश के परिणाम स्वरूप मदन गोपाल को उनके वात्सल्य प्रेम रस से कुछ समय वंचित रखने के कारण अपने को दोषी मानकर क्षमा प्रार्थना करने लगे। तो बोले, ये तो मुझसे गलती हो गई। सनातन गोस्वामी अपने हृदय में सोच रहे हैं कि मैंने एक भक्त को और उसके भगवान को दूर कर दिया, उनके बीच के जो प्रेम संबंध है, आदान प्रदान हो रहा था, मैंने तो उन्हें इष्ट बना दिया, और मैंने तो इष्ट बना के उनकी पूजा अर्चना की विधि स्थापित कर दी, ये तो मुझसे गलती हो गई है। क्षमा प्रार्थना करने लगे मन ही मन, हे भगवान मुझे क्षमा कर दो। और मदन गोपाल की प्रेम सेवा करने की भावना कि वो खुद सेवा करना चाहते हैं, ये आशा तो बहुत थी, लेकिन अब तो ये आशा दुराशा प्रतीत होने लगी। अब तो उस पे और पानी फिर गया। बोले, अब मदन गोपाल मेरी सेवा क्यों लेंगे? बात की जाए, जब मदन गोपाल को उस ब्रजमाई से सेवा लेना इतना अच्छा लगता है, तो वो उसको क्यों कहेंगे कि अब मैं मेरी सेवा सनातन करेगा? थोड़ी सी सेवा उस ब्रजमाई ने नहीं की तो ये तो नाराज हो गए, अधीर हो गए, तो उसको कैसे छोड़ेंगे? ऐसा सनातन अनुमान करने लगे कि मेरी योग्यता नहीं और इस ब्रजमाई की योग्यता मुझसे ज्यादा है। भगवान इस ब्रजमाई से बहुत प्यार करते हैं और अपने को अपराधी मानने लगे। पर सनातन का अनुमान ठीक नहीं था। जिस दिन से मदन गोपाल की दृष्टि उन पर पड़ी थी, मदन गोपाल के हृदय में भी नवीन आलोड़न की सृष्टि होने लगी थी।
उनका मन भी सनातन की प्रेम सेवा रस का स्वादन करने के लिए मचलने लगा था। जो जो सनातन के प्रति आकर्षण बढ़ रहा था, सनातन का उनके प्रति और मदन गोपाल का सनातन के प्रति। सनातन को बहुत आश्चर्य हुआ जब एक दिन दामोदर चौबे की पत्नी ने उदास होकर अश्रु से गदगद कंठ से उनसे कहा, बाबा, आज से तुम्हें मदन गोपाल की सेवा का संपूर्ण भार लेना होगा। गोपाल अब बड़ा हो गया है, मां के आंचल तले नहीं रहना चाहता। कल रात उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे अब उस सनातन को सौंप दो, और मैं भी अब बूढ़ी हो गई हूं, हाथ पैर नहीं चलते। कहीं ठाकुर को मेरी वजह से कष्ट भोगना पड़े, इससे अच्छा है और अवस्था बिगड़े कि किसी ऐसे व्यक्ति को सौंप दिया जाए जो उनसे प्रेम तो करता हो। तो मदन गोपाल ने मुझे कहा है स्वप्न में कि वो तुम्हें सौंप दिए जाए, वो अब तुमसे सेवा लेना चाहते हैं। इस प्रकार अपने भाग्य के सूर्य को अकस्मात उदय होता देखकर सनातन गोस्वामी का हृदय आनंद से खिल गया, जैसे सूर्य को देख के कमल खिलता है, सूरजमुखी खिलता है। सनातन गोस्वामी का हृदय भी खिल गया। प्रेम के आवेश में अपने हृदय के धन को साथ लिए बारंबार चौबे पत्नी को धन्यवाद देते हुए, मदन गोपाल का गुण गाते हुए वह निकल पड़े अपनी कुटिया की ओर। अब मदन गोपाल जी के विग्रह का बड़ा प्राचीन इतिहास है। ये वही मदन गोपाल विग्रह है, ऐसा कहा जाता है, जिनको अमरीश महाराज सेवा किया करते थे। यहां तक कि श्री रामचंद्र भी इनको अपने साथ ले आए थे। शत्रुघ्न ने भी इनकी सेवा करी है मथुरा में। तो बड़ा प्राचीन इतिहास है मदन गोपाल जी का। कहीं कहीं तो यह भी जिक्र आता है कि काल क्रम से यह विग्रह लंकापति रावण के पास भी पहुंचा था, पर उसने उनकी इतनी इज्जत नहीं की थी। और भगवान राम ने जब लंकापति रावण को का वध किया, फिर ये विग्रह लेके आए अयोध्या। और कहीं कहीं लिखा है, इस बात का भी जिक्र आता है कि उसके बाद शत्रुघ्न, जो कि मथुरा के राजा हुए, विभार उन्हीं को सौंपा गया था मथुरा का भगवान राम के बाद। तो शत्रुघ्न ने इनकी सेवा करी और बहुत दिन के बाद श्री अद्वैत प्रभु ने आदित्य टीला के भूगर्भ से इनका उद्धार कर मथुरा के चौबे परिवार को इनकी सेवा का भार दिया था। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि श्री कृष्ण के प्रपौत्र महाराज वज्रनाभ ने ब्रजमंडल में अपने अनुसंधान के फलस्वरूप जिन 8 विग्रहों का आविष्कार किया था, उसमें मदन गोपाल जी का विग्रह भी था। तो ये दोनों प्रमाण मिलते हैं हमारे। तो वास्तव में ये दोनों के विषय में लिखा गया है, लेकिन फिर भी ज्यादा प्रचलित है कि वज्रनाभ जी ने इनका उद्घाटन किया था। अब सनातन गोस्वामी अपनी कुटिया के निकट एक फूस की झोपड़ी का निर्माण किया और मदन गोपाल जी को स्थापित कर दिया, यही मंदिर है। अब वो क्या करें, और प्राइम मिनिस्टर तो है नहीं।
वो तो पहले थे, अभी तो जो है सो है। और उनको भोग लगाने के लिए मधुकरी पर निर्भर है। मधुकरी में जो आटा मिलता था उसकी बाटी बनाकर थोड़ा पानी मिला के बाटी बनाई गोल गोल, और उनके सामने, विग्रहों के सामने रख देते थे। और साथ में जंगली पत्तियों का कुछ साग बनाया और रख दिया, बोले खाओ। नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय पुत्र। घंटी भी नहीं है। अब भगवान को बस यही कह देते हैं, खा लो। तो कुछ दिन बीते, ठाकुर जी को आटे का पिंड और अलौना साग किस प्रकार निगलते थे बस ठाकुर जी, है ना। अब वो आटे का पिंड दे दिया जाए और थोड़ी जंगली पत्तियों की उसको पीस पास कर, है ना, दे दी जाए, बोले यही खाओ। हाँ, कैसे निकले ठाकुर जी पता नहीं। संकोच में पड़कर वे अपने प्रेमी भक्त से कुछ ना कह सके, बस निगलते रहे। लेकिन अंत में उनसे रहा नहीं गया। स्वप्न में दर्शन देकर कहा, सनातन, ये तुम्हारा साग और ये जो तुम्हारे पिंड है, ये मेरे गले के नीचे नहीं उतरते, और कब तक मैं इन्हें जबरदस्ती ढीलता रहूं। अरे थोड़ा नमक ही दे दिया करो ना। सनातन के नेत्रों से बह चली प्रेम अश्रु की धारा। कातर स्वर में कहने लगे, प्रभु, मैं रहा आपका एक तुच्छ सेवक। डोर और कोपिन के सिवा तो मेरे पास कुछ और है नहीं। आज आप नमक कह रहे हैं, कल गुड़ मांगोगे, परसों राजभोग मांगोगे, कहां से लाऊंगा। यदि आपकी राजभोग की इच्छा है तो स्वयं व्यवस्था कर लो। मैं तो छोटा सा सेवक हूं, जो खिला रहा हूं वो ही खा लो। ये कैसी सनातन की निष्ठुरता है कि अपने ही प्राण प्रिय मदन गोपाल के प्रति जिनकी सेवा की तीव्र आकांक्षा ने उन्हें पागल कर रखा था, उन्हीं की सेवा में इतनी कंजूसी, इतनी कृपणता, इतनी उदासीनता। ऐसी कौन सी वस्तु थी जिसे विरक्त होते हुए भी मदन गोपाल की सेवा के लिए वे संग्रह नहीं कर सकते थे। जब उन जैसे महात्मा की इच्छा पूर्ति करने की किसी भी अवसर बड़े बड़े धनी व्यक्ति ललायित रहते हैं कि इनकी सेवा करने का अवसर मिल जाए, तो फिर इन्होंने ऐसा क्यों कहा, भगवान मैं तो तुच्छ हूं, डोर कोपिन है और तो कुछ है नहीं। तो फिर ये इतने निष्ठुर कैसे हो गए, ऐसी कंजूसी क्यों कह रहे हैं कि भाई अब मैं तो इतना ही कर सकता हूं। ऐसा क्यों नहीं कह रहे, यस मैं ढूंढूंगा, मैं और जान लगाऊंगा, आपकी सेवा बढ़ा दूंगा मैं, अब देखिए मेरा हाल। ऐसा क्यों नहीं कह रहे, ऐसा तो कहना चाहिए था। आप होते तो क्या कहते। मान लो भगवान आपको कहें, भगवान कहें या गुरु कहें कि आपको भगवान की सेवा के लिए बड़ा मंदिर निर्माण करना है, जो कि कहा भी हुआ है, हम क्या करेंगे, हम तो लग जाएंगे। लगेंगे कि नहीं लगेंगे, जी गुरुदेव भगवान की सेवा फर्स्ट क्लास होनी चाहिए, ऐसा बनना चाहिए, भव्य मंदिर बनना चाहिए, ये होना चाहिए, ऐसे हम तो ये कहेंगे ये करना चाहिए। फिर वो क्यों नहीं कह रहे, वो कह रहे भाई अपने आप कर लो। तो बात बहुत गूढ़ है। थोड़ा गहराई में उतरे बिना समझ आने की नहीं है।
सनातन मदन गोपाल की सेवा के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर कर सकते थे, पर उस भजन पथ को नहीं त्याग सकते थे जो उनकी सर्वोत्तम सेवा का अधिकार जमाने के लिए आवश्यक था। अपनी जान दे सकते हैं, लेकिन भजन नहीं। और उनकी सर्वोत्तम सेवा क्या थी? उनकी सर्वोत्तम सेवा थी भजन करना, जप करना, वैष्णव ग्रंथ लिखना और भगवान की मानसिक सेवा करना। तो महाप्रभु ने उनको जो आदेश दिए थे वो प्राथमिकता थी। तो सेवा, अगर मानसिक सेवा की जाए तो मानसिक सेवा इतनी जबरदस्त है कि उसके लिए आपको कोई चीज नहीं चाहिए। आप सोचो कि वैकुंठ में प्रसाद बना, मैं उठा के ले आया, मैं ठाकुर जी ये लो खा लो, मन से करे, वो तो कुछ भी कर, वैकुंठ से भी आगे जा सकता है। तो वैकुंठ में भी जो सेवा उपकरण नहीं है उसको आप मानसिक रूप से पेश कर सकते हो भगवान। ये देश काल समाज प्रकृति के नियम सीमा से बाहर है। और मानसिक सेवा का अवसर उसको मिलता है जिसका अंतःकरण शुद्ध होता है। अब जिसका हृदय शुद्ध नहीं, आपको ये तो बहुत अच्छी सेवा है, कल से मन से ही जप करूंगा, ये तो बहुत अच्छी सेवा है, कुछ भगवान को भोग भी नहीं बनाना, मन में कहूंगा ठाकुर जी ये लो दाल मखनी शाही पनीर, और ये लो मेरे मन का बना हुआ बटर नान। ऐसा नहीं कर सकते हम, हमारी तो योग्यता नहीं। मानसिक सेवा वो कर सकता है जिसके मन में कोई और इच्छा कभी आई ना हो। अगर आपके मन में एक बार भी कुछ अच्छा खाने की इच्छा आ गई है तो आप भगवान की मानसिक सेवा तो नहीं कर सकते। अगर आपके मन में एक बार भी अच्छा पहनने की इच्छा आ गई है तो आप मानसिक सेवा तो नहीं कर सकते। अगर आपके हृदय में विषय वस्तुओं के प्रति आसक्ति है तो आप मानसिक सेवा नहीं कर सकते। ये तो बाबा जी कर सकते हैं जिनके हृदय में कोई है ही नहीं। तो शॉर्टकट्स नहीं ढूंढने हैं। शॉर्टकट ढूंढते ढूंढते व्यक्ति भक्ति में भी शॉर्टकट ढूंढने लगता है। प्रभुपाद जी ने कहा जो मैं दे रहा हूं दिस इज द शॉर्टेस्ट कट, नाउ डू नॉट डेवलप एनीथिंग शॉर्टर देन दिस। एक भक्त मुझे थोड़े समय पहले बोल रहे थे, प्रभु जी मंत्र बहुत लंबा है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, बहुत बड़ा है, मैं छोटा नहीं कर सकता। के एच एच HR ये अच्छा लग रहा है प्रभु जी। शॉर्ट फॉर्म वही ना प्रभु जी, बोल तो मैं वही रहा हूं, एच के। मैंने कहा के हरे कृष्णा है या हरा केला, अब मुझे क्या पता। तो कई बार मन जो है ना वो शॉर्टकट ढूंढता है, शॉर्टेस्ट शॉर्ट चाहिए मुझे। मंत्र लगाने हैं तो प्रभु जी कोई शॉर्टकट नहीं है मंत्र लगाने का, तो ढूंढेंगे शास्त्र में, अरे यार कुछ बात कहते हैं श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु, लग गया भोग। ये तो बहुत बढ़िया सिस्टम है। ये कोई सिस्टम नहीं है।
एक भक्त ने तो मुझे कहा, प्रभु जी वृंदावन की बात है, बोले सामान लो कुछ भी, ये कंठी से टकरा, बोलो श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु, भोग लग गया, खाओ अब। मैंने कहा तुम खाओ और जाओ, मेरे सामने मत आओ। कितने कितने आडंबर शॉर्टकट बना लिए डिवोटीज ने। क्यों? क्योंकि मेहनत करने का मन नहीं, आलसी है, आलसी हैं और ठाकुर जी की सेवा करने की इच्छा रखते हैं। मेरे ठाकुर जी को बिना कष्ट लिए आप आकर्षित नहीं कर सकते। ठाकुर जी को क्या, आप किसी को भी नहीं आकर्षित कर सकते। आज के संसार में किसी लड़के को लड़की को भी अगर अट्रैक्ट करना है तो उसके लिए कष्ट लेना पड़ता है। सच्ची बात है। अरे मेहनत करनी पड़ती, उसकी कॉलेज के बाहर जाके खड़ा होना पड़ता है, भाड़े की मोटरसाइकिल लेनी पड़ती, फिर वो फूल खरीद के लाता है जो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, पर लड़की को पसंद है तो फूल भी लाएगा। आप समझो कितना कष्ट लेना पड़ता है इस संसार में लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए। एक बच्चे को माँ को अट्रैक्ट करना है, क्या करना पड़ता है? अरे पूरे साल पढ़ के रिपोर्ट कार्ड में अच्छे नंबर दिखाने पड़ते हैं माँ को, माँ देख, यह आज्ञा पालन करना पड़ता है पिता का। इस संसार में किसी को भी प्रसन्न करने के लिए कष्ट लेना पड़ता है। हम ये नहीं कह सकते हम घर बैठे रहेंगे आप हमसे प्रसन्न रहो, ऐसा थोड़ी पॉसिबल है। प्रभु जी हम कुछ नहीं करेंगे लेकिन प्रसन्न रहो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। ये आपके ख्याल है, आपका चिंतन है, आपका व्यर्थ मंथन है। ये केवल आपको एक्सपेक्टेशन बढ़ाएगा, और उस एक्सपेक्टेशन को कोई पूरा नहीं करेगा फिर फ्रस्ट्रेशन बढ़ाएगा। तो जब तक सेवा नहीं करोगे, जब तक कष्ट नहीं लोगे, तब तक भगवान के साथ कोई संबंध या भक्तों के साथ संबंध कैसे बन सकता है? बन ही नहीं सकता। भगवान स्वयं गीता में कह गए, परिप्रश्नेन सेवया, उसकी सेवा करो, जब वो खुश होगा तो आपके हृदय में ज्ञान प्रकाशित होगा। तो हम ये ना सोचें कि वो मानसी सेवा करते थे सनातन गोस्वामी, हम भी कर सकते हैं। हम नहीं कर सकते, हमें गुरु ने जो कहा है हम वो कर सकते हैं। हमें वही करना है जो गुरुदेव की आज्ञा है। हमें आज्ञा नहीं है मानसी सेवा करने की, सनातन गोस्वामी को आज्ञा है, वो कर सकते हैं, वो पूर्णतः शुद्ध है। हम एक्टिंग नहीं कर सकते इनकी। तो मानसी सेवा का अधिकार प्राप्त होता है जिसका अंतकरण शुद्ध हो। अंतकरण की शुद्धि के लिए त्याग वैराग्य युक्त भजन पथ का अनुशीलन करना होता है। अब ना तो हमारे पास त्याग है ना वैराग्य है। वो डोर कोपिन में मथुरा में सर्दियों में भी सोते थे पेड़ के नीचे। हम में से कोई सोच सकता है? अगर कहा जाए जो शॉल लिया है, स्वेटर पहना है, कुर्ता पहना है, हटाइए भाई, डोर कोपिन में आ जाइए। और रहिए सर्दी में गर्मी में एक जैसे। ऐसा नहीं है कि सर्दियों के कपड़े निकाले अलमारी के ऊपर से या बेड के अंदर से, ये मेरे समर क्लोथ्स हैं, ये मेरे विंटर क्लोथ्स हैं। रूप सनातन के पास एक ही क्लोथ्स है, वही समर है वही विंटर है। तो कई बार हम एक्टिंग करने की कोशिश करते हैं, तो फिर पूरी तरह करना।
यदि सनातन गोस्वामी मदन गोपाल जी का राजभोग के लिए तरह तरह की सामग्री जुटाने में लग जाते तो भजन पद तो च्युत हो जाता। भजन जो उनका जपा है, उनका भागवत अध्ययन है, वो सब तो, वो तो केवल उन्हीं में लग जाते, बोले ये सब नहीं कर सकता मैं। विग्रह सेवा होगी पर उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है भजन क्रिया। और महाप्रभु ने ये आदर्श जीवन जीने की आज्ञा दी थी कि वैराग्यमय जीवन करो। वैराग्य जीवन का चरम आदर्श स्थापित करो। तो गुरु आज्ञा ईश्वर आज्ञा से अधिक बलवान होती है। जो गुरु की आज्ञा है वो ईश्वर आज्ञा से भी बड़ी होती है। ईश्वर कुछ कहे और गुरु कुछ कहे, किसकी मानोगे? नियोफाइट्स कहेंगे कृष्ण की, जो भक्ति में गहरे हैं वो कहेंगे कृष्ण की नहीं, गुरु की मानेंगे। सोचो जरा, ये तो साधारण जब जन भी बोलता है ना, दोहे में आता है ना, गुरु गोविंद दोनों खड़े ताके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपके गोविंद दियो मिलाए। तो मैं फिर किसको झुकूंगा? गुरु को ही झुकूंगा। दोनों खड़े हैं, पहले प्रणाम किसको करो? कौन मेरे से ज्यादा इंपॉर्टेंट है? गुरु। हमारे शास्त्र इस बात का बार बार प्रमाण देते हैं कि गुरु आज्ञा ईश्वर आज्ञा से अधिक बलवती है। तब वे गुरु रूपी इष्ट की आज्ञा का पालन करते या उपयास रूपी इष्ट की इच्छा की पूर्ति करते हैं। उपास्य रूपी इष्ट जिसकी उपासना करते हैं उनकी इच्छा पूरी करें या गुरु की इच्छा पूरी करें? तो बोले अगर तुम्हें अपनी इच्छा है तो अपने आप कर लो, मैं तो गुरु की इच्छा कर रहा हूं। इसलिए उन्होंने दो टूक कह दिया मदन गोपाल जी से कि अपने उत्तम भोग की व्यवस्था स्वयं कर लो। अब यदि ऐसा कहा जाए कि सनातन ने मर्यादा की हानि की है, ये भी बोल सकते हैं सनातन गोस्वामी ये तो मर्यादा का उल्लंघन है, भगवान बोले और आप मना कर दो। तो इसके लिए भी दोषी मदन गोपाल ही है। क्या वे नहीं जानते थे कि सनातन एक निष्किंचन साधक है, डोर कोपिन के सिवाय इसके पास कुछ है नहीं? क्या वे हिस्ट्री नहीं जानते थे कि यही पिंड खाता है बस आटे का? क्या उनकी सेवा अंगीकार करने से पहले उन्हें समझ नहीं लेना चाहिए था कि उन्हें भी इसी तरह रूखी सूखी खाकर रहना पड़ेगा? तो इसके दोषी भी मदन गोपाल ही। एक्चुअली असल बात यह है कि उनसे अपने प्रेमी भक्तों के साथ चुगल किए बिना रहा नहीं जाता। असल बात तो यह है, बिना थोड़ी छेड़छाड़ किए बिना मानते नहीं मदन गोपाल। वे उनके साथ जानबूझकर अटपटा व्यवहार कर रहे थे, उनको झूठा सच्चा उलाहना देकर या किसी ना किसी प्रकार से उपहासास्पद स्थिति में डालकर उनकी खरी खोटी सुनना उन्हें अच्छा लगता है। उन रसिक शेखर को उनकी खरी खोटी जितनी अच्छी लगती है उतनी वेद स्तुति भी अच्छी नहीं लगती। गोपियों की गाली उनको सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद इन सब से कहीं अधिक प्रिय है। भगवान का भक्तों का संबंध ही ऐसा सुंदर है। भक्त की गाली खाते हैं भगवान, यही थोड़ी है।
लोकनाथ गोस्वामी के विग्रह की बात की जाए तो वहां भी चलो करेंगे, तब तब करेंगे। तो भक्त और भगवान का आपस का परस्पर संबंध है। ये साधारण बुद्धि समझ नहीं सकती, ये कोई भक्त बुद्धि समझेगी। कई बार प्रेम जो होता है ना, वो इतना प्रखर होता है कि मर्यादाएं नहीं जानता। रागानुगा भक्ति मर्यादा से बहुत आगे है, बहुत आगे। कोई प्रोसेस नहीं है। आर्टिफिशियली हमें इसकी एक्टिंग नहीं करनी है। मेरा संबंध अब हो गया भगवान से इतना कि मैं ऐसा कर सकता हूं। डोंट ट्राई दिस एट होम। इतने बड़े अपराध लगेंगे कि समझ में नहीं आएगी क्या हो रहा है। और ये तो सनातन गोस्वामी और भगवान की प्रेममयी रिलेशनशिप है, संबंध है। भक्त भगवान से कुछ भी कहता है और भगवान भक्त के उस डांट खाकर, गाली खाकर भी आनंद में रहते हैं। अच्छा लगता है। गोपियां कितनी, गोपी गीत में कोई कम उलाहना देती है। ना खलु गोपिका नंदनो भवान। ये कोई साधारण गाली थोड़ी है। भगवान को बोलती है तुम हो ही नहीं सकते, तुम यशोदा नंदन हो ही नहीं सकते। ना खलु गोपिका, यशोदा के बेटे तुम हो ही नहीं, कोई खानदान के नहीं हो सकते तुम, हमारे खानदान का पता नहीं है। बिखन सारथी तो, और लोग कहते हैं तुम्हें ब्रह्मा जी ने, बिखन मतलब ब्रह्मा जी, तुम्हें ब्रह्मा जी ने बुलाया है यहाँ, हो ही नहीं सकता। हाँ, हो सकते हो तुम परमात्मा ही हो, बैठे रहते हो करते कुछ नहीं हो। जैसे परमात्मा हृदय में बैठ जाते हैं, करते कुछ नहीं है। अरे फिर बैठे क्यों हो जब कुछ करना ही नहीं है? करो ना बैठ के। गोपियां उलाहना देती हैं भगवान को। भगवान को ये उलाहना ही बहुत सुंदर लगता है। प्रेम से उगा है ना, प्रेम से उगा है। तो यहां सनातन गोस्वामी और मदन गोपाल जी की बीच की वार्तालाप हो रही है। तो खाने में नमक नमक नहीं है जी, ऐसे ही खाओ। मदन गोपाल जी को अपनी व्यवस्था खुद ही करनी पड़ी। अब मदन गोपाल जी ने क्या व्यवस्था की, कैसे मंदिर बनाया, कैसे नमक लाए, खुद भी खाया, सनातन को भी खिलाया। अबे स्वामी है या सेवक है? स्वामी है या सेवक है? इसकी चर्चा हम करेंगे कल। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय, श्रीपाद सनातन गोस्वामी की जय, श्री श्री मदन गोपाल की जय। हरे कृष्णा। किसी भक्त का कोई प्रश्न, कोई टीका या कोई टिप्पणी? यस, अभिषेक। बहुत अच्छी क्लास के लिए चीज क्लियर करने के लिए हम लोग गुरु की आज्ञा का पालन करेंगे। तो जी मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे सुना कि जब बलि महाराज ने शुक्राचार्य, क्योंकि उनके गुरु थे, उनका वो परित्याग कर दिया था। परित्याग कर दिया था, और जो बावन भगवान थे उनकी आज्ञा को फॉलो किया था। तो किस कंडीशन में ऐसा करना चाहिए, क्या है? ओके। कैसे इंटेलिजेंस है? तो प्रभु जी का प्रश्न है कि बलि महाराज ने अपने गुरु का त्याग कर दिया, और यहां कहा जा रहा है कि गुरु आज्ञा भगवान की आज्ञा से भी श्रेष्ठ है। तो कौन सी ऐसी परिस्थिति है जिसमें गुरु की आज्ञा का त्याग किया जा सकता है? कौन सी परिस्थिति है? तो हमारे शास्त्र कहते हैं कि जब हम भक्ति वर्धक कार्य ना हो रहा हो,
और केवल अपनी समझ से नहीं, कई बार हमारी अपनी समझ गड़बड़ हो जाती है, हमें लगता है ये भक्ति वर्धक कार्य नहीं है, जबकि वो भक्ति वर्धक कार्य होता है। इतना विवेक नहीं होता हमारे हृदय में, लेकिन फिर भी मोटा मोटी जब ये समझ में आ जाए, क्योंकि गुरु का मुख्य कार्य क्या है, युक्तस्य भक्तांश नियुंजतोपि, वो सबको इकट्ठा करके भगवान की सेवा कराने में लगा देते हैं। तो जब भगवान के ही विरुद्ध जाना पड़े, वो भगवान को ही बोले मूर्ति तोड़ दो, फेंक दो, हटा दो, जब छोड़ दो, ये कर दो, मतलब भक्ति के विरुद्ध, प्रतीत नहीं सच्ची में कार्य हो रहा, क्योंकि प्रतीत तो अलग है, हमारी कॉन्शियसनेस अलग है। कई बार किसी भक्त को कहा जाता है कि आप अभी 62 माला, 64 माला, 32 माला नहीं करेंगे, 16 ही करेंगे। वो बोले ये तो मुझे भगवान से दूर ले जा रहे हैं। आप 16 माला कीजिए, साथ में सेवा कीजिए। एक बार तो प्रभुपाद जी ने किसी भक्त को बोला तुम माला मत करो, यही करो। ये तो प्रतीत हो रहा है उसको कि भक्ति कम हो रही है, पर जो प्रभुपाद जी उनसे सेवा करा रहे थे वो भक्तिमय सेवा थी, और व्यक्ति अपने ही मूड से निकाल ले, वो गड़बड़ है। अदरवाइज मोटा मोटा प्रिंसिपल है कि कृष्ण भक्ति कृष्ण की ओर ना ले जाए तो गुरु की आज्ञा का उल्लंघन कर सकते हैं। गुरु त्याग तब पॉसिबल है, पहला परंपरा में नहीं है, दूसरा उसको ज्ञान भी नहीं है भगवान कौन है, तीसरा उसका अपना आचरण बेकार है। इन परिस्थितियों में गुरु त्याग किया जा सकता है। पहला परंपरा में नहीं है, तो शुक्राचार्य परंपरा में नहीं है, त्याग किया जा सकता है। दूसरा, उनको यह भी ज्ञान नहीं है कि भगवान कौन है, ऐसे गुरु की आज्ञा का उल्लंघन किया जा सकता है। जिसको भगवान का नहीं पता, जिसको भक्ति की विधि का नहीं पता, जो लोगों को भगवान से दूर ले जाता हो, ऐसे गुरु की आज्ञा को त्याग कर देना चाहिए। ठीक है। और किसकी आज्ञा माननी चाहिए? ऐसे गुरु की जो परंपरा में हो, जिसको ज्ञान हो कि भगवान कौन है, जिसका स्वयं आचरण उपयुक्त हो, वैसे गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए। हरे कृष्ण। सची दुलाल प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। करता जी प्रभु जी, मैं मदन गोपाल और मदन मोहन में थोड़ा सा कंफ्यूज सेम है, सेम है। सेम ही दो। ठीक। अभिलाषा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन था कि मैं कभी कभी ना मन में और बुद्धि में अंतर नहीं कर पाती हूँ। कभी कभी लगता है कि मन अच्छा बोल रहा है, बुद्धि गलत करवा रही है। तो इसमें क्या डिफरेंस है? अभी हम जब राधा माधव के दर्शन के लिए गए थे, तो मैं दर्शन के लिए गई श्रृंगार आरती के लिए, तो हम लाइन में लग गए और लाइन आगे तक पहुंच गई। मन बहुत था कि ठाकुर जी का दर्शन करके ही जाऊंगी, लेकिन ये आए, बोले नहीं, हमें होटल जल्दी से पहुंचना है, 8 बजे तक हमें देर हो जाएगी यहाँ, तो तुम चलो। मैं प्रभु जी, मैं बहुत आगे लाइन में थी और मन मेरा वहीं पड़ा हुआ था कि मुझे दर्शन करने हैं, मैं कैसे करूं। इन्होंने बुलाया और मैं बाहर निकल आई उस लाइन से। इतनी लंबी लाइन थी और सबसे आगे मैं खड़ी थी। तो मैं अपने आप को, मतलब मैं सब्र नहीं कर पाई अंदर से, और बुद्धि कह रही थी कि नहीं, अगर वहां लेट हो गए तो हमारी वजह से सबको लेट हो जाएगा। तो मुझे क्या करना चाहिए था प्रभु जी? मैं फिर वापस आ गई और मेरा मन वही था कि मुझे दर्शन करने थे और मैं नहीं कर पाई। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मन और बुद्धि में मैं नहीं कर पाती कि मुझे क्या करना है अभी। या तो मैं वहीं खड़ी रहती कि नहीं, मुझे मन की सुननी है अपनी, मुझे दर्शन करने हैं राधा माधव के। तो मुझे क्या करना चाहिए था प्रभु जी? आपने वही किया जो आपको करना चाहिए। जी। लगता है कि आपकी एब्सेंस से सारे के सारे वैष्णवों को कष्ट होगा, शेड्यूल बिगड़ जाएगा, तो आपको दर्शन लाभ वैसे भी नहीं मिलने वाला। जी। दर्शन लाभ के लिए गए थे, उसका लाभ ही नहीं हुआ। हाँ जी। तो आपने वही किया जो आपको करना चाहिए था। आपको यही करना चाहिए था, तुरंत लाइन छोड़िए, जी। तुरंत पहुंचिए, ताकि वैष्णवों को कष्ट नहीं होना चाहिए। जी। ठीक है, सेंटिमेंटल नहीं होना है हमको। जी।
Do not have to be sentimental. Our philosophy should be clear. जी प्रभु जी, ठीक है, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रणाम। ओके, अभी मुझे दीजिए आज्ञा, आप सबसे मुलाकात होगी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत ही सुंदर क्लास के लिए। आपने आज हमें एक भक्त और भगवान के बीच में जो आदान प्रदान है उसके बारे में बताया। जैसे मदन गोपाल जी लीला कर रहे हैं, पहले चौबे परिवार के साथ वो लीला कर रहे थे और फिर सनातन गोस्वामी आए, उनके साथ भी उन्होंने लीला करने लगे। तो ये लीला इतना मधुर है, और जब आपके मुख से हम इसको सुनते हैं, ये लीला और भी सुंदर हो जाता है, रियलिटी फील होता है इसमें। तो इसमें आपने ये बताया कि सनातन गोस्वामी उनको आटे की बाटी और साग देते थे खाने के लिए, तो उनको भी, वो भी फिर बिना नमक का। तो भगवान को तो पसंद नहीं आता था, तो वो कहते थे कि मुझे नमक भी दे दिया करो। तो सनातन गोस्वामी के लिए यहाँ पे पहला प्रायोरिटी था कि गुरु का आज्ञा पालन करना। वो पहले अपना भजन जो कार्य वगैरह है वो पहला प्रायोरिटी देते थे, और वो भगवान जी को कहते थे कि आप ऐसे ही बिना नमक का ही खा लो। तो कई बार वो मानसिक सेवा भी करते थे कि कुछ मानसिक से लेते हैं। इसमें मानसिक सेवा के बारे में आपने हमें बताया कि जब तक हमारी अंदर भौतिक इच्छाएं होंगी हम तो ये नहीं कर पाएंगे, तो ये तो सनातन गोस्वामी ही कर सकते हैं। कई बार आप ये भी बताते हैं कि स्टंट्स आर परफॉर्म्ड एक्सपर्टीज, क्योंकि वही लोग कर सकते हैं, हमारे से नहीं होगा, क्योंकि हमारे अंदर बहुत भौतिक इच्छाएं हैं। कई बार ऐसा भी होता है, हमें कोई शॉर्टकट भी ढूंढते हैं, मतलब आलसी मन के कारण हम शॉर्टकट भी ढूंढते हैं। तो ऐसा करेंगे तो हम ठाकुर जी को अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। जब तक हम कष्ट नहीं लेंगे तब तक हम भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हमने ये सीखा कि गुरु आज्ञा ईश्वर की आज्ञा से बड़ी होता है। और आपने ये बताया कि मदन गोपाल को भी अच्छा लगता था जब सनातन गोस्वामी उनको खरी पुथी सुनाते थे, तो वो जानबूझकर भी ये लीला करते थे। बहुत सुंदर लीला आपने बताया। धन्यवाद प्रभु जी। सभी भक्तों को भी धन्यवाद इतने प्रेम पूर्वक श्रवण करने के लिए। हम प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे एक बार। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। थैंक यू सो मच प्रभु जी।